अपनी संपत्ति की जानकारी विदेशों में छिपा के रखने के कई किस्से आपने सुने होंगे। ऐसा ही एक मामला इस वक्त काफी चर्चा में है। इस खुलासे को पेंडोरा पेपर्स का नाम दिया गया है और ये अब तक का सबसे बड़ा खुलासा बताया जा रहा है। दरअसल इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स यानी ICIJ ने इससे जुड़े कुछ बड़े दावे किए हैं। उससे पहले आपको बता दें कि ICIJ दुनिया भर के करीब 100 देशों के 280 इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट का समूह है, जो इन्वेस्टिगेटिव स्टोरीज के लिए कोलैबोरेट करते हैं। 1997 में वॉशिंगटन DC में इसका लॉन्च किया गया था। ये कंसोर्टियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हो रहे भ्रष्टाचार और अन्य अपराध को अपनी इन्वेस्टिगेशंस में रिपोर्ट करता है और सरकार की जवाबदेही तय करता है। अब जरा 2 साल पीछे चलते हैं। ICIJ के हाथ लगी 11.9 मिलियन से ज्यादा कॉन्फिडेंशियल फाइल्स। 150 न्यूज आउटलेट्स के 600 से ज्यादा पत्रकारों ने मिलकर 2 साल तक दर्जनों रिकॉर्ड्स खंगाले। ICIJ को ये डेटा 14 ऑफशोर सर्विसेज कंपनियों से मिला। इस जांच में BBC और द गार्जियन के अलावा भारत का इंडियन एक्सप्रेस भी शामिल है। नतीजे आपके सामने हैं। इस रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कैसे दुनिया के कई अमीर और शक्तिशाली लोग अपनी संपत्ति छिपा रहे हैं और टैक्स से बचने के लिए मनी लॉन्ड्रिंग का सहारा ले रहे हैं। इस सूची में करीब 380 भारतीयों का नाम है। इसमें शामिल हैं क्रिकेटिंग लेजेंड सचिन तेंदुलकर और अपने आप को दिवालिया घोषित करने वाले अनिल अंबानी। रिपोर्ट की माने तो सास इंटरनेशनल लिमिटेड नाम की कंपनी में तेंदुलकर का परिवार डायरेक्टर और बेनिफिशियरी ओनर्स हैं। इस कंपनी का पहला जिक्र 2007 में किया गया था। वहीं जुलाई 2016 में कंपनी को फिलहाल के लिए बंद किया गया। आपको बता दें, लिक्विडेशन के समय तक कंपनी में सचिन तेंदुलकर के 9 शेयर थे, जिसकी कीमत रही $8,56,702। अंजलि तेंदुलकर के नाम 14 शेयर थे, जिसकी कीमत थी $13,75,714। वहीं सचिन तेंदुलकर के ससुर आनंद मेहता के 5 शेयर थे, जिसकी कुल कीमत $4,53,082 थी। इसी तरह सास इंटरनेशनल के शेयर्स की औसत कीमत लगभग $96,000 थी। दूसरी तरफ सचिन तेंदुलकर के वकील का कहना है कि उनका निवेश वैध है, वैलिड है और टैक्स अधिकारियों को घोषित कर दिया गया है। बात करें अनिल अंबानी की। आपको याद होगा, फरवरी 2020 में लंदन की एक अदालत में अनिल अंबानी ने ये कहा था कि उनकी कुल आय शून्य है। अंबानी ने यह भी कहा था कि उनके पास विदेशों में ना तो कोई संपत्ति है और ना ही कहीं से उनको कोई फायदा हो रहा है। लेकिन पेंडोरा पेपर्स के दावे के मुताबिक रिलायंस अनिल धीरूभाई अंबानी ग्रुप के चेयरमैन हैं और उनके प्रतिनिधियों के पास जर्सी, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड और साइप्रस जैसी जगहों पर कम से कम 18 विदेशी कंपनियां हैं। इनकी स्थापना 2007 से 2010 के बीच हुई थी और इनमें से 7 कंपनियों ने कम से कम $1.3 बिलियन का निवेश और ऋण प्राप्त किया था। अब इस पूरे मामले का संज्ञान भारत सरकार ने लिया है और एक ऑफिशियल स्टेटमेंट में कहा गया कि रेलेवेंट इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज जांच करेंगी और अप्रोप्रिएट एक्शन भी लेंगी। न्यूज़ तक ब्यूरो।